नमस्कार। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी 2 दिन पहले हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। मैंने आपको पहले राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां पढ़ा दी थी और आपातकालीन शक्तियों के 3 अनुच्छेद मैंने आपको बताए थे। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 352 के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 352 के अनुसार देश में अगर ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि भारी संकट आ जाए या युद्ध की स्थिति बन जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके आपातकालीन शासन की घोषणा कर सकता है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल से आप सभी को समझा दिया गया था। आज आपातकालीन शक्तियों का दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 क्या है, इसके अनुसार राष्ट्रपति कैसे अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बोर्ड पे जो पूरा नोट्स आपको नोटिस लिखाया हुआ है इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और उतारे भी गए और एक एक करके इसकी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ आर्टिकल नंबर 356 356 का अर्थ क्या होता है, क्यों ये लागू होता है। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 356 का प्रयोग राष्ट्रपति तब करता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था। मैं आपको शॉर्ट में पहले समझा देता हूं, फिर इसके फैक्ट्स अपन पढ़ेंगे। देखिए, भारत में जितने भी राज्य हैं, चाहे कोई सा भी राज्य क्यों ना हो, अगर हमारे देश में शासन चलता है संविधान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार ही शासन चलता है। राज्यों का शासन कैसे चलेगा, केंद्र सरकार कैसे शासन व्यवस्था चलाएगी, ये सारी की सारी बातें हमारे संविधान में अनुसूचित हैं, लिखी हुई हैं, ये तय है। तो संविधान की मर्यादा का हम उल्लंघन नहीं कर सकते, संविधान के अगेंस्ट जाकर के शासन नहीं चलाया जा सकता, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है, ये बिंदु हमारे को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था, अगर किसी राज्य में शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही है तो फिर आर्टिकल नंबर 356 का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था, अनुच्छेद 356 के अनुसार, ये आर्टिकल नंबर है जो आपको विशेष ध्यान रखना है, इसी के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन, देखिए राज्यपाल राज्य में होता है, प्रत्येक राज्य में होता है, एक या एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक राज्यपाल के पास 2 राज्यों की भी जिम्मेदारी हो सकती है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है केंद्र से। तो अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, यानी राज्यपाल प्रतिवेदन देगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अध्यक्ष होता है राज्य में, संवैधानिक प्रधान होता है राज्य में राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य में राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए, यानी उसको ये महसूस हो जाए राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या किसी अन्य वजह से उसको अगर ऐसा प्रतीत हो, ऐसा महसूस हो कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, यानी अमुक राज्य में शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार सुव्यवस्थित तरीके से नहीं चल पा रही है, तो वह उस राज्य के लिए संकटकालीन घोषणा कर सकता है। यानी अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा, इमरजेंसी पावर का प्रयोग कर लेगा। आपको ये ध्यान रखना है। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी, यानी इसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है और उसकी स्वीकृति के बिना 2 माह से ज्यादा आप इस व्यवस्था को ज्यादा प्रोसीड नहीं कर सकते या 2 माह से ज्यादा आप इसको नहीं चला सकते। तो संसद की स्वीकृति आवश्यक है, कहने का अभिप्राय। आपातकालीन परिस्थितियां पैदा हो जाएं, इसको लगाना जरूरी हो जाए तो 2 माह के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको 2 माह से अधिक आगे और बढ़ाना चाहते हैं या ऐसा प्रतीत होता है कि अभी व्यवस्थाएं सामान्य नहीं हुई हैं राज्य में, तो आपको संसद की स्वीकृति लेना जरूरी होगा। तभी ये चीजें डाली गई हैं कि संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी।
ठीक है। उसके बाद में संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यानी संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास किया जाता है और राज्य में 6 माह के लिए किसी भी राज्य में जहाँ पे व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हैं, जहाँ पे शासन संविधान के अनुसार नहीं चल पाता है, उस राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्ताव के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने साधारण बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है। यानी ये प्रस्ताव जो है, जो 6 माह के लिए लागू होगा, ये दोनों सदनों से तात्पर्य है संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों से साधारण बहुमत से ये प्रस्ताव पास होना बेहद जरूरी है। तब जाकर के अनुच्छेद 356 जो है किसी भी राज्य में सक्रिय होता है और किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता। और ज्यादा ही हालात जब ऐसे डिस्टर्ब होते हैं और किसी राज्य में व्यवस्थाएं इतनी ज्यादा बिगड़ जाती हैं कि वहाँ पे संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन नहीं चल पाता है और वो समय लंबा खिंच जाता है, तो उसकी भी एक मर्यादा है, उसकी भी एक लिमिटेशन है कि किसी भी राज्य में ये 3 वर्ष से ज्यादा लागू नहीं रह सकता। 3 वर्ष के बाद में उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, 3 वर्ष के बाद में उसको समाप्त करना ही पड़ता है। तो इसकी मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है टाइमिंग की, जो समयावधि है, वो 3 वर्ष है। और इस तरीके से किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसमें राज्यपाल का प्रतिवेदन भी जरूरी होता है और ये तब लगाया जाता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संविधान के अनुसार या संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन नहीं चल पाता है और राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होने लग जाए, ऐसा महसूस होने लग जाए कि अमुक राज्य की स्थिति इस प्रकार से डिस्टर्ब है, तो वहां वो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करता है और ऐसी स्थिति में वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 2 शक्तियां मैंने आपको पढ़ा दी, अनुच्छेद 352 और ये है अनुच्छेद 356। मैं आशा करता हूं कि आप इसको अच्छे से, ये एक्चुअल फैक्ट हैं, आप इनको ध्यान में रखेंगे और इसी तरीके से अपने को परीक्षा में इसको अंकित करना है। परीक्षा में जब इस प्रकार का प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का विस्तार से वर्णन कीजिए, तो आप उसमें 3 शक्तियों का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 जो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, ये आप आसानी से उतार लीजिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अब अगला बिंदु है हमारा अनुच्छेद 360, इसको देखेंगे। देखिए अगला बिंदु हमारा है अनुच्छेद 360। इसमें क्या आता है? वित्तीय संकट। नंबर 3 अनुच्छेद 360 ये है वित्तीय संकट। इसमें क्या है, किस तरीके से वित्तीय आपात की स्थिति पैदा होती है। जब हमारे देश में वित्तीय आपातकाल आ जाए, आर्थिक संकट आ जाए, तब हम अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हैं और किस तरीके से इसकी उद्घोषणा होती है, इसके प्रयोग में लाने की विधि क्या है, ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 360 के अनुसार, अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, ऐसी
परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनसे भारत की वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। तो वह वित्तीय संकट की घोषणा करता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है, ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए है, जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए है। देखिए, यह है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय संकट जिसको कहते हैं, अनुच्छेद 360 के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां देश में उत्पन्न हो गई हैं जिनसे भारत की वित्तीय स्थायित्व को, जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है जो मजबूत होती है, उसको खतरा हो जाए, या हमारी साख जो हमारा क्रेडिट है उसको खतरा है, यानी मतलब ये मान करके चलो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, यानी ये मान करके चलो कि ये वित्तीय संकट है, मतलब साख को खतरा हो जाए, वित्तीय संकट पैदा हो जाए, है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट के लिए, जो आर्टिकल नंबर जिसको प्रयोग में लाने का तरीका वही है, जो विधि जो मैंने आपको बताई थी, इसमें सिर्फ पॉइंट अलग है। वो युद्ध या भारी आक्रमण के लिए था, लेकिन राष्ट्रपति उसको कैसे प्रयोग में लाएगा, कैसे अमल में लाएगा, किस प्रकार से संसद से अनुमति ग्रांट होगी, कैसे मंत्रिमंडल उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद में राष्ट्रपति उसका प्रयोग करेगा। तो ठीक वही परिस्थितियां यहाँ लागू होती हैं। जब हमारे देश में वित्तीय संकट हो जाए, ये राष्ट्रपति को बिल्कुल प्रतीत होने लग जाए कि भाई हाँ, वास्तव में देश में वित्तीय साख को खतरा है, वित्तीय संकट पैदा हो गया है, हमारा वित्तीय स्थायित्व बिगड़ गया है, तो ऐसी स्थिति में वही विशेष बहुमत की प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित होनी है। उसके बाद में राष्ट्रपति उसको लागू करेगा और वित्तीय संकट की घोषणा करेगा कि भाई देश में वित्तीय संकट है। जब तक वित्तीय संकट से हम नहीं उभर जाते, जब तक वित्तीय संकट को हम नहीं जीत लेते, जब तक वित्तीय संकट के बादल जो बुरे बादल हैं वो छंट नहीं जाते, तब तक मतलब ये मान करके चलो फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको वित्तीय संकट कहा जाता है लागू रहेगा। अब उससे कैसे उभरेंगे, किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, ये हमारे सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है। बाकी स्थितियां ये हैं कि आज तक अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया नहीं गया है। इसका तात्पर्य ये है कि आज तक हमारे देश में जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जब से ये संविधान के अनुच्छेद 352, 56, 60 अस्तित्व में आने लगे हैं,
तब से लेकर अनुच्छेद 352 का भी प्रयोग हो चुका है। राज्यों में कई मर्तबा या कई बार जो है अनुच्छेद 356 का भी प्रयोग हो चुका है। लेकिन ये हमारे देश के सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ अभी तक वित्तीय संकट नहीं पैदा हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा भी नहीं। तो अभी तक 360 का प्रयोग हमारे शासन के द्वारा नहीं किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मैंने आपको राष्ट्रपति की 3 इमरजेंसी पावर पढ़ा दी हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन तैयार हो गया है जो परीक्षा में अक्सर कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर क्या है। तो आप इस तरीके का डिस्क्रिप्शन अगर अपने उत्तर पुस्तिका में करते हैं तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। अच्छे तरीके से समझा करके लिखें। एग्जामिनर को भी ऐसा प्रतीत हो कि बच्चे ने बिल्कुल मेहनत करके एक एक बात को सही तरीके से समझाने की कोशिश की है डिटेल में, और आपका यहाँ पे ये उत्तर पूरा हो जाता है। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि बड़े प्रश्न जो होते हैं उनमें उनके जो बिंदु होते हैं, उनके जो पॉइंट होते हैं वो काफी मायने रखते हैं। उन पॉइंटों का प्रयोग करें। अनुच्छेद जैसे मान लीजिए ये तो तीनों अनुच्छेद में ही डबिंग है, अनुच्छेद 352, 56 और 60। जो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम रेखांकित करें, ठीक है, उनके बारे में बताएं और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हमारा उत्तर देने का तरीका होना चाहिए कि हम अच्छे तरीके से अपने उत्तर को कॉपी में लिखें। आपको अच्छे अंक मिलेंगे। सोशल स्टडी में इन प्रश्नों का काफ़ी महत्व होता है, जो बड़े प्रश्न होते हैं। और कई बार बच्चे ऐसा प्रतीत महसूस करते हैं कि हमने तो पूरा उत्तर लिखा था, अच्छे तरीके से लिखा था, सारी बातें लिखी थी, फिर भी हमारे उस प्रश्न में अच्छे अंक नहीं आ पाए, या 7 नंबर का क्वेश्चन था तो उसमें बढ़िया अंक कैसे नहीं आ पाए। मैं आपको बता देता हूँ बढ़िया अंक इस वजह से नहीं आ पाते हैं। आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो, उसको याद भी करते हो, लेकिन पढ़ना याद करना यहीं तक आपकी क्रिया पूरी नहीं होती है। जब आपका टाइमिंग आता है प्रैक्टिकली, यानी जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, उस समय आपके उत्तर देने का तरीका, आपके लिखने का तरीका, आपके उस उत्तर को समझाने का तरीका काफी मायने रखता है। और जब आप उसको व्यवस्थित तरीके से लिखते हो, पॉइंटों में उसके उत्तर देते हो, तो आपके शब्द सीमा भी पूरी होती है, आपका उत्तर भी पूरा हो जाता है। आप एक पैराग्राफ की तरह उत्तर लिख दोगे शुरू से लेकर के लास्ट तक निबंध के टाइप में, तो वो ज्यादा प्रभावी नहीं होता है। इसलिए आपके पास पॉइंट होने चाहिए, पॉइंटों के अनुसार आपकी बातें होनी चाहिए, फैक्ट होने चाहिए, तब जाकर के आपका आंसर पूरा होता है। फिर हम ऐसी आशा करते हैं कि अच्छे ही अंक आते हैं ऐसी परिस्थिति में। तो आप अपने लिखने का तरीका भी थोड़ा बदलें, उत्तर देने का तरीका भी बदलें। आज के लिए इतना पर्याप्त है। उम्मीद करते हैं कि आज हमारा जो ये राष्ट्रपति की दोनों शक्तियां पूरी हो चुकी हैं, सामान्यकालीन शक्तियां भी पूरी हो चुकी और आपातकालीन शक्तियां भी, जो महज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार इन दोनों में से एक पॉइंट पूछा ही जाता है, चाहे तो सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में पूछें, चाहे आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। नमस्कार, हैव ए नाइस डे और बहुत धन्यवाद।